हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज आपके लिए मस्त वाला टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है वो हमारा कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। देखो यहाँ कार्नोट इंजन लिखा हूँ, कार्नोट साइकिल। ओके दोस्तों, अब ये है क्या, पहले बता देता हूँ कि ये जो कार्नोट इंजन है ना, ये आइडल हीट इंजन नहीं है। ये आइडल हीट इंजन, ये रियल हीट इंजन नहीं है। हैं सर, ये क्या बोल रहे हो सर, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, बताता हूँ। ओके दोस्तों, पहले मतलब अगर हमें हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालनी रहती थी, इसके पहले जब ये नहीं आया था, इसके पहले जब हमें हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालनी रहती तो लोग क्या करते थे, उसका कंस्ट्रक्शन चेंज कर देते थे, उसका फ्यूल चेंज करते थे, ये चेंज करके क्या करते थे, इंजन की एफिशिएंसी, हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने का ट्राई करते थे। बट कार्नोट साहब आ गए। कार्नोट साहब ने बोला भाई आप कितना भी कंस्ट्रक्शन चेंज कर लो, कितना भी फ्यूल चेंज कर लो, बट ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, आप कौन से टेम्परेचर पे वर्क करते हो उस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों में मतलब सोर्स और सिंक, ये दोनों में जितना टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर, ये दोनों में जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना हीट इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ये प्रदीप सर ने आपको पहले ही बताया था और यही बात कार्नोट ने बोला था। मतलब मैं तो बाद में आया भाई, कार्नोट ने पहले बोला था। कार्नोट ने पहले ही बोल दिया था कि ये कंस्ट्रक्शन और फ्यूल पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, आप कौन से टेम्परेचर पे वर्क करते हो उस पे डिपेंड करता है। आप कितना अच्छा भी फ्यूल ला दो, बट वो उस पे उसकी इफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। इफिशिएंसी किससे ज्यादा बढ़ने वाली है, टेम्परेचर डिफरेंस से। किससे बढ़ने वाली, टेम्परेचर डिफरेंस से। कौन से टेम्परेचर पे वो हीट इंजन वर्क कर रहा है उस पे बढ़ने वाला। ऐसा कौन बोला था, कार्नोट ने बोला था। ऐसा कौन बोला, मैंने नहीं बोला था भाई, कार्नोट ने बोला था। तो फिर इसके बाद कार्नोट ने एक साइकिल बनाया। कार्नोट ने एक साइकिल बना के लोगों को एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे, तो आगे जाके लोग यूज करने लगे। इस कार्नोट साइकिल का यूज करके लोगों को एक लेवल पता चल गया कि इस हीट इंजन, जो भी उनके पास हीट इंजन है, कि इसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये किससे पता चला, कार्नोट साइकिल से। कार्नोट साइकिल से लोगों को ये पता लगने लगा कि हमारे हीट इंजन की मैक्सिमम इफिशिएंसी इससे ज़्यादा नहीं होने। तो लोगों को हेल्प होने लगा कि भाई हमें पहले हम इतना ट्राई क्यों करें, इतना फ्यूल और कंस्ट्रक्शन क्यों चेंज करें, जब हमें कार्नोट बाबा ने बता दिया है कि इससे ज़्यादा इसकी इफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती। किससे, उन्होंने कार्नोट साइकिल से एक्सप्लेन किया था। तो आपको इन शॉर्ट ये पता चल गया कि कार्नोट ने जो चीज़ बताया था उससे हमें ये पता चलता है किसी भी हीट इंजन की मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी हो सकती है। बट ये आइडल नहीं था, ये आइडल हीट इंजन नहीं है। ये क्या है, ये आइडल हीट इंजन है, रियल हीट इंजन नहीं है। मतलब हम दोस्तों इसको चाहेंगे कि रियल में से हम देखें, ये इमेजिनरी है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है ये, और उसी का यूज़ करके लोग आगे पता लगाने लगे कि हीट इंजन की मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी हो सकती है। तो दोस्तों कार्नोट बाबा ने अपने जो साइकिल में जो एक्सप्लेन, सबसे पहले हम साइकिल ही देख लेते हैं। तो साइकिल, क्योंकि ये समझ में आ गया और इसी का यूज करके उन्होंने एक आइडल हीट इंजन बनाया था। जो आइडल हीट इंजन था वही हमारा कार्नोट इंजन था। जो आइडल हीट इंजन बनाया था वही हमारा था कार्नोट इंजन। ओके, और इसी साइकिल का यूज करके, बार बता रहा हूं दोस्तों, इसी साइकिल का यूज करके आगे लोग मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन फाइंड करने लगे। ओके, तो दोस्तों बताता हूं इसके अंदर, दोस्तों ये सब बुक में आपके नहीं दिया था, ये सब बुक में नहीं दिया था। ये सब चीज़ें मैं आपको, क्योंकि अगर ये मैं डायरेक्ट पढ़ाता ना तो आधा तो लोग सर पटकते रहते कि ये क्यों यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, बट इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ओके, तो अगर बुरा लगा होगा तो सॉरी बुरा लगा कि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। ओके दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, मैं आपको बना के, मेरा मार्कर किधर गया, मार्कर इधर नहीं है, 1 मिनट मार्कर ले लूँ। तो दोस्तों मिल गया बहुत ढूंढने के बाद। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसको, ये प्रोसेस को पूरा ध्यान देना। प्रोसेस में क्या हो रहा है दोस्तों, आपको पता है जो सिलेंडर के अंदर जो भी गैस भरा रहता है, जो गैस या वाटर वेपर, उसको सिस्टम बोलते हैं, वो क्या करेगा, हॉट रिजर्वायर से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद दोस्तों यहाँ एक एक चीजें करके यहाँ बताता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मान लो हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, पिस्टन है, इसके अंदर क्या है, पिस्टन है। सबसे पहले इसका प्रेशर क्या है, P1 है, और वॉल्यूम क्या है, V1 है। प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1, हीट एब्जॉर्ब करने के पहले। अब क्या करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो प्रेशर होगा दोस्तों, इसका जो प्रेशर हो जाएगा P2 हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। क्या बढ़ेगा क्या कम होगा मैं बताऊंगा, कंट्रोल करो थोड़ा। प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसने जब हीट एब्जॉर्ब किया, अब दोस्तों आपको पता है जब भी सिस्टम
हीट एब्जॉर्ब करता है, जब भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो हीट एब्जॉर्ब करने का उसके ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत आ गई, उसके अंदर क्या आ गया, ताकत आ गई, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वॉल्यूम, क्योंकि अगर किसी के ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ना। इधर उधर पापा का प्रेशर कम हो गया तो इधर उधर मचलना स्टार्ट कर देते हो ना। ओके, तो प्रेशर क्या हो जाता है, जैसे उसने हीट एब्जॉर्ब किया प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दोस्तों ध्यान देना, यहाँ जो प्रोसेस, यहाँ जो इसने हॉट रिजर्वायर या सोर्स से जो भी हीट लिया है, इसके कारण इस हॉट रिजर्वायर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हॉट रिजर्वायर मतलब सोर्स और सिंक दोनों की हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट होती है। मतलब कितना भी यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर लो, इसका हीट कम होने वाला नहीं है। उसी तरह सिंक का भी कितना भी हीट उसमें रिजेक्ट कर दो, उसका हीट बढ़ने वाला नहीं है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ जो प्रेशर, जैसे इसने हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब करने का इसका सिस्टम का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब के लिए एनर्जी आ गई, तो अब उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो उसके ऊपर पिस्टन प्रेशर लगा रहा था वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अब वो एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। बट ये दोनों प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल एक्सपांड, क्योंकि एक्सपांड कर रहा है ना, इसीलिए आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जैसा है वैसा ही रहेगा और एक्सपांड कर रहा है। अब गैस क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, इसीलिए फर्स्ट ए टू बी के बीच में जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एक्सपांशन है। ए टू बी के बीच में आप लिख सकते हो, ए टू बी के बीच में क्या हो रहा है कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इट्स प्रेशर डिक्रीजेस, उसका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होगा, हीट एब्जॉर्ब कर लिया, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इस समय हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके कारण इसका हीट कम ज्यादा नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब दोस्तों दूसरे पे आते हैं, अब ध्यान देना। ओके, अब इस सिस्टम ने अब वर्क करना स्टार्ट करेगा। अब इस सिस्टम ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया, मस्त वाला हीट, मतलब खाना पीना खा लिया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो पिस्टन पे वर्क करना स्टार्ट करेगा। पिस्टन पे क्या वर्क, पर खुद के दम पे करेगा, किसी से नहीं, किसी का खा के नहीं करेगा, खुद के दम पे करेगा दोस्तों। मतलब कि ना तो अपना हीट एनवायरमेंट में लूज करेगा, ना एनवायरमेंट से हीट लेके अपने अंदर कुछ ऐसा होने वाला है, हीट गेन या लूज कुछ नहीं होने वाला एनवायरमेंट के साथ। उसके अंदर जो थर्मोडायनेमिक चेंजेस होगा, थर्मोडायनेमिक जो भी चेंजेस होगा, उसी के ऊपर वो क्या करने वाला, पिस्टन के ऊपर क्या करने वाला, वर्क बाय द सिस्टम। इस बार गैस क्या करने वाला, पिस्टन पे वर्क करने वाला दोस्तों। तो अब अगले स्टेप पे क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होने वाला, देखो P2 V2 तक हम आ गए। अब अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, अब ध्यान देना एकदम अच्छे से। इसके अंदर एडियाबैटिक इसलिए बोला है क्योंकि अंदर के जो गैस के थर्मोडायनेमिक चेंजेस के कारण वो क्या करने वाला है, वो सिस्टम पिस्टन के ऊपर क्या करने वाला है, वर्क करने वाला, पिस्टन पे क्या करने वाला, वर्क करने वाला। और जब गैस पिस्टन पे वर्क करेगा, अब गैस का प्रेशर और कम हो जाएगा क्योंकि पिस्टन को अब धक्का मार रहा है। तो इस दूसरे प्रोसेस में क्या होने वाला है दोस्तों, दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, जो गैस है, जो सिस्टम है, उसका प्रेशर और कम हो जाएगा और वो और एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और एक्सपांड हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। ओके, इस समय किसने वर्क किया दोस्तों, इसमें वर्क किसने किया, सिस्टम ने किस पे वर्क किया, पिस्टन के ऊपर। इसीलिए सिस्टम का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, अब धक्का मारना स्टार्ट किया, प्रेशर क्या कम हो गया और एक्सपांड हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और इसीलिए इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक एक्सपांशन। एक्सपांड किया ना, पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडियाबैटिक, मतलब हीट ना तो लूज एनवायरमेंट से हीट अंदर लिया, एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब दूसरा थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे यहाँ वर्क पूरा हुआ, काम, ये वाला काम पूरा हुआ, काम पूरा होने के बाद जो भी हीट बच जाता है, जो भी हीट बचता है, आपको पता है वर्क होने के जो भी हीट बचता है उसको हीट रिजेक्ट कहाँ किया जाता है, सिंक में। तो दोस्तों यहां से जो भी हीट बचा, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप पे ध्यान देना। अगले स्टेप में क्या करेगा, वो सिस्टम अपने अंदर के हीट को लूज करेगा। किसके अंदर लूज करेगा, सिंक के अंदर। आपको मैंने बता दिया कितना भी हीट लूज करे बट वो सिंक का टेम्परेचर कम ज्यादा होने वाला नहीं, जैसे है वैसा ही है। अब ध्यान देना एकदम प्यार से एकदम। अब सिस्टम ने क्या किया, हीट लूज किया, अपने अंदर का हीट क्या किया, लूज कर दिया। हीट लूज कर दिया, अब एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म। अब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस स्टेप में क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जैसे इसने वर्क किया, वर्क होने के बाद अगला स्टेप क्या हो गया, वर्क होने के बाद जो हीट बच जाता है उस सिस्टम ने हीट को लूज कर दिया। कहाँ हीट को लूज किया,
सिंक के अंदर हीट को लूज करते ही सिस्टम का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बेचारा अंदर की एनर्जी खत्म हो गई तो उसके ऊपर पिस्टन वर्क लगाएगा। पिस्टन क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, मतलब गैस का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और प्रेशर अगर बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो गया। वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ दोस्तों फिर से जो सिंक का टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेशन, इसीलिए यहाँ आइसोथर्मल कंप्रेशन लिखा हुआ है। अब गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, गैस को मतलब सिस्टम को पिस्टन के द्वारा कंप्रेस किया जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहाँ ध्यान दोगे दोस्तों, अब देखो ये कैसे बढ़ रहा है, किस साइड आ रहा है, इस साइड। ये देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इस साइड आ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, सिस्टम के ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, सिस्टम के ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिस्टम के ऊपर प्रेशर, ओके, सिस्टम के ऊपर प्रेशर मतलब सिस्टम के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, ओके। इसीलिए लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम इस तरफ आ रहा है। वो अगर इस लाइन पे ध्यान दोगे, तो ये इस साइड बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, आपको पता है वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है, इसमें क्या वर्क होने का, उसने अपनी हीट को क्या किया, लूज कर दिया। हीट लूज करने के बाद क्या हो गया, प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए अब इस साइड बढ़ रहा है, ओके। अब अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, अब जो पिस्टन था वो पिस्टन बोलेगा तूने मेरे पे बहुत वर्क कर लिया था ना, अब तेरी ताकत खत्म हो गई, अब मैं तेरे पे वर्क करूंगा। अब ये पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन अब गैस पे दम लगाएगा, और गैस पे और दम लगाने के कारण अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सिस्टम का प्रेशर और बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बेचारे का और कम हो जाएगा। पिस्टन का प्रेशर और बढ़ जाएगा एंड वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। पिस्टन का प्रेशर मतलब पिस्टन का जो गैस का प्रेशर और बढ़ जाएगा एंड गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, और कम हो जाएगा। क्योंकि क्या हो गया, यहाँ इसने क्या किया, हीट लूज कर दिया। अब अगले स्टेप पे ये भी एडिबैटिक होगा दोस्तों, ये भी एडिबैटिक। इसके कारण अंदर से ना हीट अंदर का, ना सिस्टम का हीट बाहर गया, ना बाहर का हीट अंदर आया। इस समय क्या हो गया कि अब पिस्टन और दबाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण सिस्टम का प्रेशर और बढ़ गया और दबाने के कारण उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और ये भी जो कंप्रेशन हुआ है एडिबैटिक है, क्योंकि ना तो इसमें से अंदर से हीट बाहर गया, ना तो बाहर से हीट अंदर आया दोस्तों। और फाइनली उस पॉइंट पे वैसे ही पहुंच गया जैसा था पहले, वैसे ही हो गया, ओके दोस्तों। तो इसी तरह का ये प्रोसेस इसके अंदर देखो दोस्तों, यहाँ 2 बार वर्क हुआ है, यहाँ एक बार हीट रिजेक्ट हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुआ है, और यहाँ क्या हुआ, हीट रिजेक्ट हुआ। यहाँ देखोगे तो वर्क बाय द सिस्टम है, वर्क कर रहा सिस्टम कर रहा है, और यहाँ वर्क ऑन द सिस्टम। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव बोलना चाहोगे तो अगर स्टार्टिंग से आप वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो आपको पता, पॉजिटिव वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क इसलिए होगा क्योंकि वर्क बाय द सिस्टम वर्क कर रहा है, और यहाँ नेगेटिव वर्क होगा। नेगेटिव वर्क क्यों होगा, क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम, पिस्टन अब दबा रहा है, इसलिए तो गैस का प्रेशर बढ़ गया एंड वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ओके। तो दोस्तों यही हमारा कार्नोट साइकिल है, यही हमारा क्या है, कार्नोट साइकिल। आप सिंपली तरीके में लिख सकते हो, A to B में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, आइसोथर्मल है। फिर B to C के बीच में क्या, एडिबैटिक एक्सपांशन में क्या होगा। अब दोस्तों इसको भी ध्यान दोगे ना, ये जो साइकिल दिया इसको भी ध्यान दोगे तभी समझ में। एडिबैटिक एक्सपांशन में क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, गैस का क्योंकि गैस के बाद ताकत आ गई है ना, अभी ताकत है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट यहाँ ने क्या किया, उसने वर्क होने के बाद अपनी हीट को लूज कर दिया। हीट लूज हो जाने के बाद, हीट जैसे ही लूज हुआ तो इस टाइम इधर क्या हो जाएगा, हीट लूज होते ही उस पे का प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। गैस पहले हीरो बन रहा था, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट लूज हो गया। हीट लूज होने के कारण सिस्टम के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। और ये जो कंप्रेस हुआ है वो आइसोथर्मल है, क्योंकि जो सिंक के अंदर हीट रिजेक्ट हुआ उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं, इसलिए आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगले स्टेप में क्या होगा, अब पिस्टन वर्क करेगा, मतलब वर्क ऑन अ सिस्टम होगा, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा। और कौन कर रहा है, पिस्टन कर रहा है। पिस्टन क्या करेगा, गैस को दबाएगा तो गैस का सिस्टम का प्रेशर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, और प्रेशर और बढ़ गया तो वॉल्यूम और छोटा हो जाएगा। प्रेशर और बढ़ा दो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। और इसमें हीट लूज और गेन नहीं हुआ, इसलिए ये जो हमारा कंप्रेशन है वो क्या होगा, एडिबैटिक कंप्रेशन। देखो प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम क्या होगा, कम हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया। यहाँ प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क होगा और यहाँ होगा नेगेटिव वर्क। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्क ऑन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, और यहाँ वर्क ऑन अ सिस्टम, ओके। तो दोस्तों अब ये समझ में आ गया, तो यही तो मैंने लिखा हुआ है,
यही तो मैंने लिखा हुआ दोस्तों। और वो फिर से बता रहा हूँ, अपने पे खुद पे भरोसा होना चाहिए। जो जो चीज़ें मैंने बोली उसको बार बार ट्राई करो और खुद पे भरोसा रखो कि हम कर लेंगे। ओके, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें बताई और मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छे समझ में, कि बच्चे इसी में कन्फ्यूज, जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता है टॉपिक हार्ड तो कभी नहीं बोलता, बहुत हार्ड है। इसीलिए ज़्यादा ट्राई किया करो, प्रैक्टिस करने का, हर चीज़ों को खुद से दिमाग से सोचा करो यार ऐसा क्यों। और वो भी ऐसे ही है दोस्तों, ये ग्राफ को देखो, आगे बढ़ रहा है, इधर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और लाइन नीचे बढ़ रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस साइड बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस पे इस साइड बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, ऊपर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे अगर देखना है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही सब चीजें तो आपको देखनी है, यही सब चीजें तो देखनी, यही सब देखोगे तो सिंपल हो जाएगा। ओके, देखो आप वही चीज, इन ए कार्नोट इंजन देयर आर टू प्रोसेस। ओके, दो प्रोसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ हीट, स्टेप ए टू बी एंड सी टू डी मस्ट बी आइसोथर्मल। ए टू बी एंड सी टू डी, ये आइसोथर्मल में, पर एक में एक्सपांशन है, एक में क्या, कंप्रेशन। एक्सपांशन क्यों हुआ आपको पता है, हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब करने के कारण वो क्या होने लगा, उस पे का प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर कम हो गया, इसीलिए वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो गया। ओके, अब वर्क दो जगह हुआ, यहाँ और यहाँ, एडियाबैटिक एक्सपांशन। जब क्या किया, यहाँ वर्क किसने किया, गैस ने, यहाँ किसने किया, यहाँ वर्क बाय द सिस्टम है, यहाँ वर्क ऑन द सिस्टम है। तो वर्क डन, स्टेप बी एंड सी, बी टू सी में वर्क हुआ, एंड डी टू ए। फॉर अ वर्क डन टू बी रिवर्सिबल द प्रोसेस शुड बी एडियाबैटिक। ये दोनों क्या, एडियाबैटिक है। बता दिया एडियाबैटिक क्यों है। The cycle included 2 isothermal and 2 adiabatic process for a maximum efficiency. The corresponding PV diagram देख लिया। दो हमारा क्या, एक्सपांशन, और दो हमारा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन, और यहाँ भी एडियाबैटिक, मतलब दो आइसोथर्मल है और दो क्या है, एडियाबैटिक है। ओके, और कंप्रेशन एक्सपांशन क्यों लिखा है दोस्तों, अगर दिमाग होगा तो खुद ही समझ, एक्सपांड हो रहा है तो एक्सपांशन, कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेशन। टेम्परेचर दोनों जगह क्या है, यहाँ भी जो सोर्स का टेम्परेचर जैसा था वैसा ही है, और सिंक का टेम्परेचर जैसा है वैसा ही है। ओके, अब ये चीजें तो मैंने आपको पहले ही बताई थी दोस्तों, वैसा ही है। फॉर इफिशिएंसी फॉर अ कार्नोट साइकिल इंजन, इफिशिएंसी आपको पता ही है, W/QH। QH मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान दे रहा, वर्क कैसे निकालते दोस्तों, सोर्स से जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब हॉट और कोल्ड, यहां से जितना भी हीट एब्जॉर्ब किया, और यहाँ हीट जो बचा, यहाँ मतलब मान लो यहाँ से 100 हीट एब्जॉर्ब किया और यहाँ वापस 20 है, तो वर्क कितना हुआ, 80। कितना वर्क हुआ, 80 वर्क हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 80 वर्क हुआ। तो वर्क डन तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, देखो मैंने लिखा है QH, ये दोनों का डिफरेंस, जो भी पीछे बचेगा वो क्या होगा, वर्क होगा। अब दोस्तों पर हमें इफिशिएंसी निकालनी है। इफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, जितना हीट एब्जॉर्ब किया उस हीट में उसने कितना वर्क किया, जितना हीट एब्जॉर्ब किया था, 100 हीट एब्जॉर्ब किया था, वर्क 20 किया, तो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी इफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों। अब अगर हम दोनों को देखो, यहां करके दिखा देता, QH माइनस QC/QH। ओके, ये हो जाएगा 1 माइनस QC/QH, 1 माइनस QC/QH। और देखो ये QC है, QC मतलब क्या होता है, हीट रिजेक्ट। तो मैं इसको, हीट रिजेक्ट कहाँ होता है, जहाँ टेम्परेचर कोल्ड होता है, और हीट एडेड कहाँ होता है, हीट एब्जॉर्ब कहाँ होता है, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है। ओके, हॉट टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर। तो दोस्तों बस इसको तो ऐसे ही तो लिखा है मैंने, QC डिवाइडेड बाय QC दोनों सेपरेट कर दे, माइनस QC/QH, QC 1 हो जाएगा, माइनस QC, और QC हीट रिजेक्ट जहाँ करते हैं वहाँ टेम्परेचर TC लेते हैं, और जहाँ हीट एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ टेम्परेचर क्या लेते हैं, TS लेते हैं। तो इस फॉर्म में भी यहाँ मैंने लिख के दिखा दिया है। अब दोस्तों कार्नोट मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ, तो इसी तरह हम किसी भी इंजन की, इसी का हेल्प लेके किसी भी हीट इंजन की मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बुक में बस इतना ही दिया हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है, पर मैंने एक एक चीज यहाँ आपको बताया, एक एक छोटी छोटी चीजें बताई, खुद से दिमाग लगाओ ना दोस्तों, खुद से समझ में आएगा। एक्सपांड हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर कम, कंप्रेस कब होगा, कोई भी चीज होता है जब प्रेशर उस पर बढ़ जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तब क्या हो जाता है, वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही चीजें तो है, क्या है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो मैं एंड करता हूँ।
प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप जितना सपोर्ट करते रहेंगे उतना हम लोग आपके लिए, मतलब आप जितना प्यार दिखाते रहेंगे दोस्तों उतना हमारा भी प्यार बना रहेगा और हम भी कंटिन्यू, क्योंकि मतलब हमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिवेशन, और मोटिवेशन की जरूरत बहुत होती है दोस्तों। क्योंकि कंटिन्यू आपको पता है गिरी ट्यूटोरियल के अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो हर क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स की छोटे बच्चों के, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो छोटे बच्चे कैसे स्टडी करेंगे, तो उनको जब भी टाइम मिल रहा है तब वो देख सकते हैं या कर सकते हैं। ओके, तो हर क्लास का हर लेवल का हम वीडियो लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इसलिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवा दे दोस्तों। ओके, जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।